स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 एपिसोड 2। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कैसे रात के अंधेरे में माइक, डस्टिन और लूकस को जंगल में एक अजीब सी लड़की मिलती है और यहीं से कहानी और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है। माइक, डस्टिन और लूकस उस लड़की को अपने साथ माइक के घर ले जाते हैं। लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। डस्टिन और लूकस गुस्से में बोलते हैं। उनका कहना होता है कि अगर पेरेंट्स को पता चला तो सबको बुरी तरह डांट पड़ेगी। माइक उन्हें समझाता है कि एक रात के लिए उसे यहीं छुपा लेते हैं, सुबह वो उसे घर से बाहर भेज देगा ताकि माइक की मॉम उसकी मदद कर सके। लड़की इतनी इनोसेंट होती है कि कपड़े मिलते ही वहीं चेंज करने लगती है। तब तीनों को समझ आ जाता है कि उसे नॉर्मल चीजें भी समझ नहीं आती। माइक उससे पूछता है कि वो इतनी डरी हुई क्यों है। लड़की सिर्फ इतना बोलती है, बैड पीपल। माइक समझ जाता है कि कुछ बुरे लोग उसके पीछे पड़े हैं। उधर जॉयस विल को ढूंढने के लिए पोस्टर छपवाने का प्लान बनाती है। वो जोनाथन को पैसे देती है ताकि वो शहर में पोस्टर्स लगा सके। हॉपर वहां आता है और जॉयस उसे बताती है कि पिछले रात उसने फोन पर विल की आवाज सुनी थी। हॉपर इसे इलेक्ट्रिक डिस्टरबेंस मानकर इग्नोर कर देता है, लेकिन जॉयस का भरोसा बिल्कुल नहीं टूटता। हॉपर जॉयस को सजेस्ट करता है कि वो लोनी यानी विल के फादर से बात करे। जोनाथन भी बात करना चाहता था, लेकिन हॉपर उसे मना कर देती है। सुबह माइक लड़की के लिए ब्रेकफास्ट लाता है और उसे बाहर जाने को कहता है, लेकिन लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बाहर जाने से मना कर देती है। माइक उसे समझाता है कि वो घर में फिलहाल छुपी रहे। इसी बीच एक इम्पोर्टेंट बात सामने आती है। साइंस लैब का हेड शहर के सारे फोन कॉल्स रिकॉर्ड कर रहा था। इसका मतलब जॉयस और विल का कॉल लैब तक पहुंच चुका है। स्कूल में डस्टिन और लूकस नोटिस करते हैं कि माइक आज स्कूल नहीं आया। उन्हें शक होता है कि या तो माइक की मॉम को सब पता चल गया या फिर माइक अकेले ही विल को ढूंढने निकल गया है। माइक घर पर लड़की को पूरा घर दिखाता है। वो उनके फैमिली फोटोज देखती है। एक फोटो को देखकर लड़की विल को पहचान लेती है। वो उस पर उंगली का इशारा करती है। माइक हैरान रह जाता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी मॉम घर आ रही है। माइक जल्दी से लड़की को एक अलमीरा में छुपा देता है और प्रॉमिस करता है कि वो वापस आएगा। इसी अलमारी के अंधेरे में लड़की का पास दिखाया जाता है। वो चिल्लाती है, पापा पापा, लेकिन जो आदमी उसका पापा है वो उसकी मदद नहीं करता। वो उसे एक कमरे में बंद करके छोड़ देता है। उधर जॉयस अपनी जॉब वाली जगह से एडवांस पैसे लेकर एक नया टेलीफोन ले आती है। वो चाहती है कि अगर फिर से विल का कॉल आए तो इस बार वो मिस ना हो। पुलिस और सर्च टीम विल के घर के पास चेक करती है। बैकयार्ड के पास कुछ अजीब सा महसूस होता है, लेकिन कोई क्लियर क्लू नहीं मिलता। इसी बीच हॉपर को कॉल आता है और वो एक बर्गर रेस्टोरेंट पहुंचता है। वहां का ऑनर मरा हुआ मिलता है। केस को ऐसे दिखाया गया था जैसे उसने खुद ने सुसाइड किया हो, लेकिन हॉपर जानता था कि उसका दोस्त कभी सुसाइड नहीं करेगा। उधर डस्टिन और लूकस माइक के घर आते हैं और उसे वार्निंग देते हैं, या तो वो लड़की के बारे में सब बताए या फिर हम उसकी मॉम को बता देंगे। तभी लड़की अपनी पावर से दरवाजा जोर से बंद कर देती है और लॉक भी कर देती है। तीनों समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है। माइक कहता है कि अब उसका नाम 11 नहीं सिर्फ एल होगा। लोनी जोनाथन से कहता है कि वो अपनी मॉम को छोड़कर उसके साथ रहे, लेकिन जोनाथन मना कर देता है। रात होते ही सर्च टीम जंगल में फिर से जाती है। उन्हें एक पाइप और कपड़ों का टुकड़ा मिलता है जो लैब की तरह जला हुआ था। माइक, डस्टिन और लूकस एल से पूछते हैं कि क्या वो विल को जानती है। एल बोर्ड गेम पर अलग अलग चीजें रख के बताती है कि विल किसी बहुत खतरनाक चीज से छुप रहा है और इस बात को सुनकर बच्चे डर जाते हैं। उधर जोनाथन रात में जंगल जाकर फोटोज लेना शुरू करता है। इसी वक्त नैन्सी और बारबरा स्टीव के घर पार्टी में जाते हैं। पार्टी के दौरान बारबरा के हाथ पर चोट लग जाती है और उसका खून पूल में गिर जाता है और उसी अंधेरे में एक मॉन्स्टर पीछे से आता है और बारबरा अचानक से गायब हो जाती है। जोनाथन उसी वक्त कैमरा रिलोड कर रहा था, इसलिए कुछ दिखाई नहीं देता। रात को जॉयस के फोन पर फिर से कॉल आता है और इस बार भी विल की आवाज होती है। लाइट्स ब्लिंक करने लगती है। जॉयस उन लाइट्स को फॉलो करती हुई सीधी विल के रूम में पहुंचती है और तब घर की दीवारें आगे की तरफ उभरने लगती है, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। जॉयस डर के मारे बाहर भाग जाती है। हॉकिंस में अब सिर्फ एक बच्चा नहीं, एक और लड़की भी इस राज का हिस्सा बन चुकी है और अब डेंजर और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। एपिसोड 3 में कहानी और भी ज्यादा डार्क होने वाली है, तो मिस मत करना।